दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 2023 की एक सुपरहिट फैंटेसी फिल्म। ये फिल्म इस समय ट्रेंड कर रही है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। आप में से कई लोग इस फिल्म के नाम और कहानी से परिचित भी होंगे। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान पर आधारित है जिसकी मार्शल आर्ट्स की अंदरूनी शक्ति खो गई है और बचपन में ही उसकी मां को मार डाला गया था। इतना ही नहीं, शक्ति चले जाने की वजह से जिस लड़की से उसकी शादी होनी थी उसने भी इसको बेइज्जत करके शादी करने से मना कर दिया। तो ये नौजवान अपनी खोई हुई मार्शल आर्ट्स की शक्ति कैसे वापस पाएगा, कैसे अपने माँ के कातिलों का पता लगाएगा और उसको कमजोर समझकर उसका अपमान करने वाली लड़की को उसकी औकात कैसे दिखाएगा, ये सब जानने को मिलेगा आपको एक्शन एडवेंचर से भरपूर इस धमाकेदार मूवी में। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि तभी फिल्म की कहानी आपके समझ में आएगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि इस दुनिया में एक रहस्यमयी और खूबसूरत महाद्वीप है जहां पर ऐसे लोग हैं जो अपनी आत्म शक्ति को जागृत करके ऊर्जा के अलग अलग स्तर या लेवल तक पहुंचकर खुद को बहुत शक्तिशाली मार्शल योद्धा बना सकते हैं, और जिसकी आत्म शक्ति का लेवल सबसे ऊंचा होगा वही इस महाद्वीप और ब्रह्मांड पर राज करेगा। इसी महाद्वीप पर एक बेचारा नौजवान शाओयान अपने बारे में बताता है कि वो वुटॉन शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक जियान कबीले का सदस्य है और जब वो छोटा था तभी से उसने अपनी आत्म शक्ति विकसित करने की क्षमता खो दी है। तब से अब तक वो अपनी जिंदगी लाचारों की तरह जी रहा है। हालांकि बचपन में उसके पास अद्भुत आत्म शक्ति थी जिससे उसने कई चमत्कार किए थे, जैसे किसानों की नष्ट हो चुकी फसलों को सही करना, आग में फंसे लोगों को बचाना। इसके अलावा उसने अपनी उस अद्भुत आत्म शक्ति से न सिर्फ अपने दोनों बड़े भाइयों को खूंखार भेड़ियों से बचाया था बल्कि चुटकी बजाकर मोमबत्तियां जलाकर वो अपनी सबसे खास दोस्त हीरा को भी खुश कर देता था। पर एक दिन उसने अपनी अग्नि शक्ति का दुरुपयोग करके चींटियों का घर जला दिया। ये देखकर उसकी माँ, जो कि जियान कबीले की महिला प्रमुख भी थी, ने उसको ऐसा दोबारा ना करने को कहा और उससे वादा लिया कि कभी भी वो अपनी शक्ति का प्रयोग ना तो किसी गलत काम के लिए करेगा और ना ही किसी कमजोर को सताने के लिए। उसी दिन शाओयान की माँ ने उसको एक अंगूठी पहनाई और कहा कभी भी ये अंगूठी मत उतारना क्योंकि ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसके बाद वो शाओयान को पत्थरों के पीछे छिपे रहने को कहती है जब तक कि वो खुद वापस नहीं आ जाती। तभी उस पहाड़ पर काला चोंगा पहने एक शख्स अपने 2 शागिर्दों के साथ प्रकट होता है। उसको देखकर शाओयान की माँ आकाश की ओर उड़ जाती है। वो आदमी भी हवा में उड़कर उसका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद शाओयान की माँ रुक जाती है। वो शख्स उससे कहता है 20 साल बीत गए पर आखिरकार आज मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं यहाँ तुमसे अपना कुछ वापस लेने आया हूँ। इस पर वो कहती है तुम जो ढूंढ रहे हो वो तो कई साल पहले नष्ट हो चुका है। पर वो शख्स कहता है तुम झूठ बोल रही हो और फिर वो अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने लगता है। जवाब में वो महिला भी उस शख्स पर हमला करती है। दोनों के बीच शक्तियों का टकराव शुरू हो जाता है और आकाश दोनों के युद्ध का अखाड़ा बन जाता है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से भयंकर प्रहार करते हैं। शक्तियों का ये टकराव देखकर शाओयान अपनी माँ के लिए परेशान होकर उस पत्थर के पीछे से बाहर आ जाता है और अपनी आत्म शक्ति से उसकी माँ से लड़ रहे शख्स पर हमला करने की कोशिश करता है। पर पता नहीं क्यों उसकी आत्म शक्ति बिल्कुल काम ही नहीं करती। वहां मौजूद शागिर्द शाओयान को पकड़ लेता है और जब शाओयान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो शाओयान को पटक देता है। अपने बेटे को खतरे में पड़ा देखकर उसकी माँ का ध्यान लड़ाई से हट जाता है और वो वहां से आकर शाओयान को मारने की कोशिश कर रहे एक शागिर्द का हाथ काट देती है तथा अपने बेटे को संभालने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान मौका पाकर काला लिबादा पहना वो शख्स अपनी शक्तियों से उसकी माँ को जकड़ लेता है तथा अपनी काली शक्तियों से एक तलवार उसके पेट में घुसा देता है और कहता है अगर तुम वो चीज मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर वो फिर से वही जवाब देती है कि तुम्हें जो चाहिए वो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में पूरी तलवार उस औरत के पेट में घुसा देता है और वहां से जाने लगता है। जाते वक्त उसका एक शागिर्द उस महिला की आंखें निकाल लेता है। शाओयान जब अपनी माँ के पास जाता है तो वो उसको अंगूठी ना निकालने की बात कहकर मर जाती है। अगले सीन में युवा हो चुके शाओयान को दिखाया जाता है जो अब तक अपने बचपन में घटी इस घटना के बारे में सोचते हुए अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देख रहा होता है। तभी उसके दोनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे माँ की मौत की घटना पर गुस्सा न निकालने को कहते हैं। अगले दिन दरबार में जियान कबीले का मास्टर शाओयान का चाचा झाओ उसके बाकी के 2 भाइयों को हथियार और कवच देकर उन्हें सेना में शामिल करता है और दोनों को एक क्षेत्र विशेष का कमांडर नियुक्त करता है। ये देखकर शाओयान की बचपन की फ्रेंड हीरा उससे कहती है क्या तुम सेना में नहीं जाना चाहते? वो कहता है मेरे दोनों भाइयों की आत्म शक्ति का लेवल अच्छा है इसलिए वो
दोनों सेना में जाने के काबिल हैं। मेरी आत्मशक्ति तो बचपन के बाद एकदम से खत्म हो गई, तो मैं आखिर सेना में कर भी क्या सकता हूँ। इसी बीच यूनलान संप्रदाय का कार्यवाहक जेजे एक लड़की निनी के साथ वहाँ आता है। यूनलान संप्रदाय उस महाद्वीप पर सबसे उच्च स्तर की आत्मशक्ति रखने वाले लोगों का संप्रदाय था। कार्यवाहक जेजे अपने यूनलान संप्रदाय के अध्यक्ष का भेजा हुआ पत्र पढ़कर बताते हैं कि हमारे संप्रदाय के अध्यक्ष की उत्तराधिकारी और शिष्या निनी ने आपके संप्रदाय के शाव्यान से शादी न करने का निर्णय लिया है। मास्टर झाओ निनी से कहते हैं कि हमारे दादाजी ने दोनों संप्रदाय के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए शादी तय की थी। इस पर घमंड से भरी निनी कहती है, ये शादी न करने का फैसला मेरा है, क्योंकि आगे चलकर मैं यूनलान संप्रदाय की अध्यक्ष बनूंगी, तो मैं किसी ऐसे वैसे नकारा आदमी से शादी कैसे कर लूं? भले ही शाव्यान जियान संप्रदाय के मास्टर का भतीजा है। अपने और अपने संप्रदाय की ऐसी बेइज्जती होते देख शाव्यान से रहा नहीं जाता और वो निनी से कहता है कि सगाई तोड़ने की बात सामान्य तरीके से किसी और दिन भी की जा सकती थी, पर आज मेरे भाइयों का सेना में शामिल होने का समारोह है और भरे दरबार में आकर तुमने जिस तरह सगाई तोड़ने की बात की, इसका मतलब तुम्हारा इरादा मेरे और मेरे संप्रदाय का अपमान करना था। निनी को पता था कि शाव्यान के पास अब बिल्कुल भी आत्मशक्ति नहीं है, इसीलिए उसको और उसके परिवार को जलील करने के लिए वो शाव्यान से कहती है कि मेरे आत्मशक्ति का स्तर तो बहुत ऊंचा है, पर अगर तुम अपनी आत्मशक्ति से सिर्फ ये बुझी हुई मोमबत्ती भी जला दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इज्जत बचाने के लिए शाव्यान अपनी शक्ति से मोमबत्तियां जलाने की बहुत कोशिश करता है, पर आत्मशक्ति न होने की वजह से वो नहीं जलती। इस पर निनी फिर से उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि 3 साल में भी अगर तुम अपनी शक्ति से मोमबत्तियां जला पाए तो मैं तुमसे शादी कर दूंगी। ये सुनकर शाव्यान भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, भले ही मेरी आत्मशक्ति गायब हो गई है, पर तुम्हें 3 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं आज ही ये सगाई तोड़ता हूँ। और एक बात, अपनी शक्ति के दम पर इतना इतराव मत, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हीरा भी निनी से कहती है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपने संप्रदाय और अपनी शक्तियों पर इतना घमंड ठीक नहीं, क्योंकि शेर को भी किसी न किसी दिन सवा शेर मिल ही जाता है। दूसरे दिन पहाड़ी पर अपनी दोस्त से बात करता हुआ शाव्यान कहता है, मेरी वजह से मेरे संप्रदाय का अपमान हुआ, मैं किसी लायक नहीं। इस पर हीरा कहती है, तो फिर क्यों ना हम जियानान अकेडमी चलें, वहाँ एडमिशन लेकर हम अपनी आत्मशक्ति बढ़ाकर एक बेहतर योद्धा बन सकते हैं। चलो चलकर वहाँ प्रवेश परीक्षा देते हैं। शाव्यान उसके साथ जियानान अकेडमी जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो वहां से ट्रेनिंग लेकर खुद को इतना काबिल बनाना चाहता था कि वो निनी के संप्रदाय में जाकर उसको हराकर उससे अपमान का बदला ले सके। आखिरकार जियानान अकेडमी में हीरा तो प्रवेश परीक्षा पास कर लेती है और शाव्यान का चाचा मास्टर झाओ वहां पहुंचकर शाव्यान को प्रवेश परीक्षा में भाग लेकर अकेडमी ज्वाइन करने से रोक देता है और शाव्यान से कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया ताकि तुम बड़े होकर कुछ बड़ा कर सको। शाव्यान कहता है, मैं खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता हूं ताकि न सिर्फ मैं मां के कातिलों का पता लगा सकूं, बल्कि निनी और उसके संप्रदाय से भी अपमान का बदला ले सकूं। ये सुनकर झाओ उसको एक थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। निराश शाव्यान पहाड़ पर खड़ा अपने लाचारी के बारे में सोच रहा होता है कि खुद को ताकतवर बनाने के लिए अकेडमी ज्वाइन करने का मौका भी हाथ से निकल गया। तभी उसके उंगली की अंगूठी से एक आवाज आती है। इससे डरकर वो अपनी अंगूठी निकालकर फेंक देता है। ऐसा करते ही आश्चर्यजनक रूप से उसकी आत्मशक्ति फिर से वापस आ जाती है और उसके सामने एक बुढ़ा प्रकट हो जाता है। वो शाव्यान से बताता है कि मैं तुम्हारी अंगूठी में रहता हूँ, पर मैं कोई जिन्न नहीं हूँ और मैंने ही तुम्हारी आत्मशक्ति दबा दी थी, इसलिए ही जब तक तुमने वो अंगूठी पहन रखी थी तब तक तुम्हारी आत्मशक्ति काम नहीं कर रही थी। शाव्यान कहता है, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? वो बुढ़ा कहता है, फिलहाल मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, इसलिए मुझे अभी भी इस अंगूठी में ही रहना होगा। मैं जानता हूँ तुम निनी को हराना चाहते हो, पर वो और उसका संप्रदाय बहुत ताकतवर है, बिना मेरे मार्गदर्शन और ट्रेनिंग के तुम उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे। फिर वो अपने बारे में बताता है, मैं मास्टर याओचान औषधीय शक्तियों का महान ज्ञाता हूँ और मैं तुम्हारे माँ का भी गुरु रह चुका हूँ। इसके बाद वो उसे एक भारी तलवार देता है और कहता है, ये तुम्हारे अंदर ज्वाला शक्ति की सुनामी जगाने में मदद करेगी। शाव्यान पूछता है, मुझे अब आगे क्या करना होगा? तो वो गुरु बताता है कि तुम्हें मेरे मार्गदर्शन में यहाँ से दूर जंगली असुर पर्वत पर 1 साल तक अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने का अभ्यास करना होगा, तब कहीं जाकर तुम निनी को हरा पाओगे। तो अब शाव्यान जंगली असुर पहाड़ पर जाता है और वहाँ के खूबसूरत जंगल में अपने गुरु के साथ वक्त गुजारता है। इस दौरान जंगल में उसे एक दिन लिटिल नाम की एक लड़की मिलती है जो औषधियों की जानकार और आयुर्वेद की शोध करता होती है। अंगूठी के अंदर से गुरु के कहने पर वो उस लड़की के साथ पास के किंगशान नगर में जाता है और वहाँ के बाजार में दोनों एक बूढ़ी दादी के दुकान पर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग लिटिल से अपने पैसे वापस पाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि लिटिल ने उन्हें खजाने का नकली नक्शा दिया था। लफड़ा बढ़ता देख लिटिल शाओयान को लेकर वहां से भागती है और बचने के लिए वुल्फ हेड के यंग मास्टर मोली के अड्डे पर चली जाती है। मोली किंगशान नगर के सबसे ताकतवर और क्रूर वुल्फ हेड का बेटा था। मोली के पास भी खजाने का असली आधा नक्शा था और नक्शे का बाकी आधा हिस्सा पाने के लिए वो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था। लिटिल को वहां देखकर वो आदमी मोली से बताता है कि इसी लड़की के पास असली नक्शे का आधा हिस्सा है और ये बाकी लोगों को नकली नक्शा बेचकर मूर्ख बना रही है। ये सुनकर मोली के आदमी लिटिल और शाओयान को घेर लेते हैं। अब मोली उससे असली नक्शे का आधा हिस्सा मांगता है, पर लिटिल उसको मूर्ख बनाकर उसकी आंख में पाउडर भर देती है और उसके हाथ से नक्शे का दूसरा हिस्सा लेकर वहां से भाग निकलती है। इन सबके बीच शाओयान वहां फंस जाता है। अब मोली उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शाओयान की अंगूठी के गुरु की शक्ति से वहां का वक्त ठहर जाता है और शाओयान की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे वो वहां से भागकर जंगल में वापस आ जाता है। पर उसका गुरु कुछ बदला बदला नजर आता है। शाओयान के पूछने पर वो बताता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, इसलिए अब मैं पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। रात में लिटिल शाओयान को नींद वाली जड़ी मिलाकर सूप पीने को देती है और शाओयान के सोने के बाद वो वहां से खजाना खोजने निकल जाती है। अगले दिन सुबह जब वो नक्शे के खजाने वाली जगह पर पहुंचती है तो शाओयान भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है और फिर उसके साथ गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर की जगह बहुत रहस्यमयी होती है। अंदर उन्हें एक विशेष प्रकार का पौधा दिखता है। लिटिल जैसे ही इसको उठाने की कोशिश करती है, वैसे ही उनके पैरों के नीचे की फर्श नीचे खुलने लगती है। इसी दौरान मोली भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है, तो उससे बचने के लिए शाओयान वो रहस्यमयी पौधा उठा लेता है, जिससे नीचे की फर्श खुल जाती है। लिटिल के साथ वो भी नीचे गिर जाता है। नीचे के तहखाने में कई रहस्यमय वस्तुएं होती हैं। उनमें से एक अंडेकार वस्तु को छूने पर लिटिल का शरीर उस जहर के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए गुरु वहां के जादुई बैगनी किताब से पंख निकालकर शाओयान को लगा देता है, ताकि वो लिटिल को बचाकर वहां से भाग सके। इस दौरान पंख की शक्ति से उड़कर भागते हुए शाओयान का मोली अपने लोगों के साथ पीछा करता है और एक रस्सी से लिटिल का पैर फंसाकर खींच लेता है। जादुई पंख ज्यादा देर शाओयान का वजन नहीं उठा पाता, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। इसी बीच शाओयान जंगल में एक शक्तिशाली आत्मशक्ति वाली महिला मास्टर को एक उच्च आत्मशक्ति वाले शेर से लड़ते हुए देखता है। उस लायन किंग और लेडी मास्टर में भीषण शक्ति युद्ध होता है, जिसमें लेडी मास्टर लायन किंग को अपनी तलवार की शक्ति से दूर उछाल फेंकती है, पर लायन किंग हार नहीं मानता और दोबारा उस लेडी पर अटैक करके उसका शक्ति कवच तोड़ देता है तथा अपनी क्रिस्टल शक्ति से लेडी की आत्मशक्ति को शील कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देख रहा शाओयान पेड़ के पीछे से शीशे की चमक दिखाकर शेर का ध्यान भंग कर देता है और शेर वहां से अपनी मांद में चला जाता है। शाओयान के कहने पर गुरु अपनी और शाओयान की ऊर्जा से लेडी मास्टर को ठीक करने की कोशिश करता है। उधर वुल्फ हेड मास्टर अपने बेटे के नाकामी पर उससे नाराज होता है और कहता है, तुम नकारा हो, मैं तुमको दानव सम्राट बनाना चाहता हूँ और तुम अपनी आत्मशक्ति तक नहीं बढ़ा पा रहे, इसलिए मैं अब 100 आत्माओं की ऊर्जा से इस लड़की लिटिल के शरीर को एक ऐसी विषैली गोली में बदल दूंगा जिसको खाने से तुम्हारी आत्मशक्ति की शैतानी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, तभी तुम एक शैतान सम्राट बन पाओगे। दूसरी तरफ जंगल में ठीक हो चुकी लेडी मास्टर शाओयान को दौड़ा लेती है, क्योंकि होश में आने पर उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसको लगता है कि शाओयान ने उसकी इज्जत लूट ली है। पर शाओयान उसको बताता है कि मेरी आत्मशक्ति अग्नि पर आधारित है, इस वजह से तुम्हें ठीक करते वक्त कपड़े जल गए। कुछ देर बाद वो लेडी मास्टर शाओयान से कहती है कि अगर तुम लायन किंग की गुफा से पर्पल क्रिस्टल लाकर लायन किंग द्वारा सील की गई मेरी आत्मशक्ति वापस पाने में मेरी मदद करो, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर वुल्फ हेड संप्रदाय के मास्टर से लड़कर लिटिल को वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शाओयान इस बात पर राजी हो जाता है। अब लेडी मास्टर बाहर सो रहे शेर पर नजर रखती है और शाओयान गुफा के अंदर जाकर वहां से क्रिस्टल भरने लगता है। तभी लायन किंग के दोनों बच्चे वहां आ जाते हैं। फिर जब बच्चे वापस शेर के पास लौटते हैं तो शेर जाग जाता है। ये देखकर लेडी मास्टर सीटी बजाकर शाओयान को सावधान करती है, तो लायन किंग लेडी मास्टर पर हमला करने लगता है और शक्ति न होने की वजह से वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसी लड़ाई के दौरान शाओयान गुफा से बाहर आ जाता है और लेडी मास्टर की ओर क्रिस्टल फेंकता है, जिससे उसकी सील हो चुकी आत्मशक्ति वापस आ जाती है और वो अपनी शक्ति के प्रचंड प्रहार से उसकी ओर बढ़ रहे लायन किंग को मूर्छित कर देती है। फिर जब वो शेर के दोनों बच्चों को भी मारने आगे बढ़ती है तो शाओयान उसको ऐसा करने से रोक देता है, पर वो मुंह से क्रिस्टल उगलता हुआ बेहोश हो जाता है। दरअसल शाओयान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के चक्कर में गुफा के अंदर क्रिस्टल पी लिया था। लेडी मास्टर अपनी शक्ति के प्रयोग से उसके शरीर में मौजूद क्रिस्टल को संतुलित करके उसे
उसे ठीक कर देती है। तो अब शाओयान उससे साथ चलकर वुल्फ कोर हेड से लड़कर लिटिल को छुड़ाने को कहता है, पर वो लेडी ऐसा करने से मना करके वहां से चली जाती है। अकेला पड़ चुका शाओयान जंगल में अपनी ज्वाला शक्ति को जगाने का अभ्यास करता है। गुरु उससे कहता है, तुम्हारी ज्वाला शक्ति जाग तो गई है, पर जब ये बैगनी हो जाए तो समझ लेना कि इसकी क्षमता बढ़ गई है। शाओयान कहता है, लिटिल को बचाने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी वुल्फ हेड के अड्डे पर जाना होगा, लेकिन गुरु उससे कहता है कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि वुल्फ हेड को हरा पाओ। पर फिर भी शाओयान किंगशान टाउन में लिटिल को ढूंढने चला जाता है। उधर वुल्फ हेड के आदमियों ने शैतानी गोली बनाने के लिए वहां के ज्यादातर लोगों को बेरहमी से मार डाला था और शाओयान को नाश्ता कराने वाली बूढ़ी भी उस हमले में जख्मी हो गई थी। शाओयान वुल्फ हेड के अड्डे पर पहुंचकर उसके आदमियों को मारते हुए लिटिल को खोजते हुए आगे बढ़ता जाता है। वहीं अंदर वुल्फ हेड लिटिल को शैतानी गोली बनाने की प्रक्रिया में लगा होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि बाहर से यहाँ की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए शाओयान को वहां पहुंचने से रोकने के लिए मोली उसका रास्ता रोककर उससे लड़ने लगता है। दोनों में लड़ाई जारी रहती है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। इस दौरान मोली अपनी बिजली शक्ति से प्रहार करके शाओयान को खाई में गिरा देता है। उसको लगता है कि वो मर गया, पर वो जादुई पंख से उड़कर वापस आ जाता है और अपनी तलवार मोली के बॉडी में घुसाकर उसे खाई की ओर फेंक देता है। ये देखकर उसका बाप प्रक्रिया छोड़कर मोली को बचाने के लिए दौड़ता है, पर तब तक मोली खाई में गिर जाता है। अब बेटे के गम में गुस्से से आग बबूला वुल्फ कोर हेड लिटिल को उठाने की कोशिश कर रहे शाओयान की ओर बढ़ता है तथा अपनी शक्ति का बाउंडर उत्पन्न करता है। शाओयान अपनी तलवार की शक्ति से उसके शक्ति बाउंडर को रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो कमजोर पड़ने लगता है तो वुल्फ कोर हेड उसको हवा में उछालकर उस पर ताबड़तोड़ प्रहार करता है, जिससे घायल होकर शाओयान गिर जाता है तथा उसकी हालत बिगड़ जाती है। अब तक लिटिल को होश आ चुका होता है, लेकिन बेटे के गम में बौखलाया वुल्फ हेड शाओयान को मारना जारी रखता है। इस दौरान शाओयान को उसके हाथ पर बना निशान देखकर याद आ जाता है कि ये उन दो शागिर्दों में से एक है जो उसकी माँ को मारने आए उस शख्स के साथ थे। तभी वुल्फ हेड उसको दूर ढकेल देता है और शाओयान को जान से मारने के लिए अपनी शैतानी तलवार की शक्ति से घायल शाओयान पर प्रहार करता है। उसे बचाने के लिए लिटिल अपनी आत्मशक्ति से उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देती है, पर जब वुल्फ हेड की शक्ति के आगे वो घेरा टिक नहीं पाता तो लिटिल उसका प्रहार खुद पर झेलने लगती है और कमजोर पड़ जाती है। अब जब वुल्फ हेड उन दोनों को मारने आगे बढ़ता है, तभी शेर के वो दोनों बच्चे वहां आकर वुल्फ हेड से भिड़ जाते हैं, जिनकी जान शाओयान ने जंगल में बचाई। इधर लिटिल शाओयान को होश में लाने की कोशिश करती है। आखिरकार शाओयान को होश आ जाता है और उसकी अग्नि शक्ति की लौ बैगनी हो जाती है। इसका मतलब अब उसके अंदर की ज्वाला शक्ति बहुत ताकतवर हो चुकी होती है। तो अब दोनों अपनी अपनी शक्तियों का आवाहन करके एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करते हैं। शक्तियों की इस टकराव में आखिरकार शाओयान वुल्फ हेड को घायल करके नीचे गिरा देता है। बचने के लिए वुल्फ किंग उसको उसकी माँ के कातिल का पता बताने के बहाने धोखे से मारने की कोशिश करता है, पर शाओयान उसका गला काटकर उसका काम तमाम कर देता है। उधर उसकी माँ का हत्यारा अपनी दिव्य दृष्टि से यह घटना देख रहा होता है। दरअसल शाओयान की माँ का हत्यारा कोई और नहीं, यूनान संप्रदाय का पूर्व अध्यक्ष ही होता है, जो दोहरा जीवन जी रहा होता है। और जिस लेडी मास्टर की जान शाओयान ने बचाई थी, वो यूनान संप्रदाय की वर्तमान अध्यक्ष थी। इधर जंगल में लिटिल और शाओयान एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद शाओयान अपने गुरु से पूछता है कि हमें अब कहाँ जाना है। गुरु कहता है, अभी तुम्हें और शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी तुम निनी को हरा पाओगे और अपने माँ के हत्यारों की तलाश करके उनसे लड़ पाओगे। इसलिए अब हमारा अगला पड़ाव सहारा मरुस्थल होगा, जहाँ चलकर हमें अग्नि कमल की खोज करनी है। तो अब दोनों अग्नि कमल के खोज में सहारा के रहस्यमयी रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं, जहाँ उनका सामना होगा तमाम हैरान कर देने वाले लोगों और घटनाओं से। दोस्तों, ये फिल्म का पहला भाग था। फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज हो चुका है और जल्दी ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। दूसरा भाग पहले भाग से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त है और मजेदार है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पार्ट जल्दी आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस न होने पाए।